वेलकम टू यू ऑल। ये सीरीज़ भगवान श्री रमन महर्षि की लाइफ के ऊपर है। अब तक हमने उनके अर्ली ईयर्स और उनके एनलाइटनमेंट के बारे में बात की। आज हम उनकी अरुणाचल तक की ट्रिप के बारे में बात करेंगे। सेल्फ से आइडेंटिफाई होने के बाद एक दिन रमन महर्षि ग्रामर का असाइनमेंट कर रहे थे। उस असाइनमेंट को करते हुए उन्हें इन सब चीज़ों की फ्यूटिलिटी समझ आई। उन्होंने सब पेपर्स को दूर धकेल दिया और पालती मारकर गहरे ध्यान में चले गए। असल में वो कोई साधना नहीं करते थे। साधना की ज़रूरत तब तक है जब तक आप सेल्फ से आइडेंटिफाइड नहीं हैं। जब आप सेल्फ रियलाइज़ कर चुके हैं तो आपको साधना की नीड नहीं। साधना यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। ये वो रास्ता है जिस पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। पर एक बार आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए तो आप रास्ते पर क्यों चलेंगे? कोई आम आदमी अगर रमन महर्षि को आंख बंद कर कर बैठा हुआ देखे तो वो यही सोचेगा कि ये ध्यान कर रहे हैं, पर नहीं, वो बस बैठे हैं, सेल्फ में डिसॉल्व। पहले उनकी बॉडी और माइंड काम कर रहे थे और वो सेल्फ में डिसॉल्व थे। अब उनके बॉडी और माइंड फंक्शन करना बंद कर दिए हैं और वो अब भी सेल्फ में डिसॉल्व हैं। उनके स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो फिर ये आंख बंद करके बैठने का क्या मतलब? इस टॉपिक पर हम अलग से वीडियो बनाकर बात करेंगे। अभी हमें रमन महर्षि के जीवन के बारे में बात करनी है। तो वो आंख बंद करके सेल्फ में डिसॉल्व बैठे थे और इन सब की फ्यूटिलिटी जानने के बाद रमन महर्षि ने घर छोड़ने का निश्चय किया। अब इधर कई लोगों का सवाल आता है कि क्या स्पिरिचुअल बनने के लिए घर छोड़ना या संन्यास लेना ज़रूरी है? इसके बिना काम नहीं चलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। इसके बारे में भी हम अलग से वीडियो बनाकर बात करेंगे, तो इसकी टेंशन भी आप ना लें। तो वो वहाँ से खड़े हुए और घर से बाहर जाने लगे, ये बोलकर कि उन्हें स्कूल जाना है किसी काम से। उनके भाई ने उन्हें 5 रुपए दिए कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए कि अगर जा ही रहे हो तो मेरी कॉलेज की फ़ीस भर देना रास्ते में। ये 5 रुपए उनकी यात्रा का खर्चा बने। रमन महर्षि ने जब पहली बार अरुणाचल के बारे में सुना था तो उन्हें लगा था कि ये कोई और दुनिया में है और मैं यहाँ जा नहीं सकता। पर जब उन्हें पता लगा कि अरुणाचल यहीं पर है और वहाँ जा सकते हैं तो उन्हें बहुत उत्सुकता हुई और वो जाने के लिए बेताब हो गए। तो जब उन्हें घर छोड़कर जाना था तो मंजिल साफ थी, तिरुवन्नामलाई, जहां अरुणाचल पर्वत विराजमान है। अब अरुणाचल के बारे में हम किसी और वीडियो में अच्छे से जानेंगे कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों रमन महर्षि इसे वर्ल्ड का स्पिरिचुअल एक्सेस बोलते थे। तो रमन महर्षि ने 3 रुपए अपने पास रख लिए और बाकी के 2 रुपए वहीं छोड़ दिए, एक नोट के साथ जिसमें कुछ इस तरह लिखा हुआ था: मैं जगत पिता की खोज में उनके आदेश से यहाँ से जा रहा हूँ। ये एक अच्छे कार्य की शुरुआत है, तो इस बात पर शोक मनाने का कोई कारण नहीं। मुझे ढूंढने का प्रयास का भी कोई महत्व नहीं है। आपकी कॉलेज की फीस अभी बाकी है और 2 रुपए मैं यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहकर वे अरुणाचल के लिए निकल पड़े। उन्होंने तिंडीवनम की टिकट ली, जो कि तिरुवन्नामलाई से सबसे नज़दीक स्टेशन था। फिर उन्हें पता लगा कि विल्लुपुरम से तिरुवन्नामलाई की ट्रेन मिल जाएगी, तो अगली सुबह ट्रेन विल्लुपुरम पहुंची और उन्होंने स्टेशन का रास्ता चलकर तय किया। रास्ते में उन्हें भूख लगी और वो खाना खाने रुके। होटल में खाना खाकर उन्होंने 2 आने दिए, पर वहाँ के मालिक ने उनका तेज देखकर उनसे पैसे लेना ठीक नहीं समझा। फिर वो रेलवे स्टेशन गए, जहाँ से उन्होंने मम्बालापट्टू का टिकट लिया, क्योंकि वहाँ तक के टिकट के ही पैसे बचे हुए थे। दोपहर में ट्रेन मम्बालापट्टू पहुँची और वहाँ से तिरुवन्नामलाई तक का रास्ता उन्हें चलकर पार करना पड़ा। वे करीब 10 मील दूर पैदल चले। फिर उन्हें एक मंदिर दिखा जो एक बड़ी सी चट्टान पर बना हुआ था। वे वहाँ गए और दरवाजे खुलने का इंतज़ार किया। वहाँ जाकर वो वहाँ के हॉल में बैठ गए। उन्हें वहाँ पे एक विजन दिखा जिसमें उस पूरी प्लेस को एक बहुत तेजमयी रोशनी ने घेर लिया था।
वो कोई शारीरिक रोशनी नहीं थी। रमन महर्षि ने उस रोशनी का केंद्र भी जानने की कोशिश करी। वे उसे ढूंढ रहे थे पर वो उन्हें नहीं मिला। वो रोशनी कुछ समय तक चमकी और फिर गायब हो गई। उसके बाद रमन महर्षि वहां पर ध्यान मग्न बैठे रहे जब तक कि उन्हें मंदिर के पुजारी ने नहीं उठा दिया, क्योंकि दरवाजे बंद करने थे। मंदिर बंद कर पुजारी लोग वहां से जाने लगे। रमन महर्षि ने उनका पीछा किया और मंदिर के अंदर ही फिर से वो समाधि में लीन हो गए। पुजारी लोगों ने अपना सारा काम खत्म कर उन्हें फिर से जगाया, पर उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया। मंदिर का जो ड्रमर था उसे पुजारियों का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, तो उसने अपने शेयर का थोड़ा सा खाना रमन महर्षि को देने का निश्चय किया। जब रमन महर्षि ने पीने के लिए पानी मांगा तो उन्हें कहा गया कि आप शास्त्री जी के घर जाइए, जो कि यहाँ से कुछ ही दूर पे है। जब वो वहाँ पहुंचे तो वो बेहोश होकर गिर गए। कुछ देर बाद वो खड़े हुए, पानी पिया, खाना खाया और वहीं पे सो गए। अगली सुबह वे उठे और वो दिन था जन्माष्टमी का, श्री कृष्ण का जन्मदिन। रमन महर्षि ने अपनी यात्रा जारी रखी। वो थके हुए थे और भूखे भी थे। उन्होंने सोचा कि जो सोने की इयररिंग्स उन्होंने पहनी हुई हैं, अगर वो उन्हें बेच दें तो उतना पैसा उन्हें मिल जाएगा जिनसे वो गुजारा कर सकें। उनकी सोने की इयररिंग्स 20 रुपए का मूल्य रखती थी, पर उन्हें इतने सारे पैसों का कुछ करना नहीं था, तो उन्हें जितने पैसे जरूरी थे उन्होंने उतने पैसे लिए और अपनी इयररिंग्स गिरवी रख कर आ गए। उनका कोई विचार नहीं था अपनी इयररिंग्स वापस लाने का। पैसे मिलने के बाद वो रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन की टिकट खरीदी। अगले दिन तक कोई ट्रेन नहीं थी, तो पूरी रात उन्होंने वहीं बिताई। अगले दिन सुबह वो तिरुवन्नामलाई की ट्रेन पर बैठे और 1 सितंबर 1896 को रमन महर्षि तिरुवन्नामलाई पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का किस्सा अगली वीडियो में। ज़्यादा लंबी भी अच्छी नहीं लगती यार। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट अस, ताकि हमारा ये विजन और लोगों तक फैल सके। थैंक यू।